जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी ग्लोबल पॉइंट में। आज आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जो आपके एग्जाम में या तो 5 नंबर का पूछता है, नहीं तो 3 नंबर का पूछता है। ठीक है ना। वो हमारा टॉपिक क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्या प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। आपके एग्जाम में पूछता है कि साबुन क्या है, इसको बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है। अगर ऐसे नहीं क्वेश्चन देता है तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देगा जो सेकंड नंबर दिख रहा है। साबुन के निर्माण से प्राप्त सह उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए। साबुनीकरण अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। ठीक है। ऐसे अगर नहीं पूछता है तो जो अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, अथवा करके साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है ना, कि साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना। अगर ऐसे आपके एग्जाम में नहीं पूछता है तो ऐसे पूछेगा, साबुन के निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख 2 पदार्थों के नाम लिखिए। नहीं तो आपका पूछता है, साबुन के निर्माण में प्रयुक्त 2 प्रमुख पदार्थों के नाम लिखिए तथा साबुन बनाने की विधि का समीकरण दीजिए। ठीक है ना। ये आपके इतने क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। अगर 5 क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। इस 5 का जवाब एक ही होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बस जैसे हम लिखे हैं आपको वैसे अपने कॉपी में लिखना है, तो एग्जामिनर आपको 5 नंबर दे देगा। ठीक है ना। अगर आपको कहीं से अलग से लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे लिखना है आपके एग्जाम में। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे साबुन। ठीक है। अब सबसे पहले जानेंगे कि साबुन क्या होता है। तो देखिएगा, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है ना। उच्च उच्च भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और सोडियम तथा पोटेशियम के जो लवण होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। ठीक है ना। ए तेलों और वसाओं के NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। साबुन के निर्माण इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है ना। साबुन तो हमारा हो गया कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और सोडियम तथा पोटेशियम जो लवण होते हैं उसको हम साबुन कहते हैं। ठीक है ना। अब साबुनीकरण किसे कहते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। साबुनीकरण हमारा क्या होता है, ए तेलों और वसाओं के NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। साबुन के निर्माण की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। यानी साबुन का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है वही हमारा साबुनीकरण कहलाता है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका पूछता है कि साबुन से आप क्या समझते हैं या साबुन किसे कहते हैं, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया कि आप साबुनीकरण से क्या समझते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है, ये तेलों और वसाओं के NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। साबुन के निर्माण की प्रक्रिया ही जो होती है हमारी साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है। अब बात करते हैं उदाहरण में। ठीक है ना। तो देखिएगा, उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण, ठीक है ना, सोडियम स्टीरेट, ठीक है ना, जिसका फार्मूला होता है C17H35 COONA। ठीक है ना। ये सोडियम स्टीरेट का फार्मूला है। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब आप एग्जाम में पूछता है कि साबुन बनाने की जो रासायनिक अभिक्रिया है यानी साबुनीकरण जो है वह क्या होती है, कैसे होता है, तो आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक रिएक्शन को देखना है। ठीक है ना। तो रिएक्शन क्या है इसको ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, CH2OCOC17, ठीक है, CHOCOC17H35, CH2OCOC17H35, ये होता है स्टीरेट वसा। ठीक है। इसका जो अभिक्रिया NaOH से कराया जा रहा है, तो देखिए क्या बना रहा है, CH2OH CHOH प्लस C17H35 COONA। ठीक है। और क्या बना रहा है, CH2OH, यही आपका ग्लिसरॉल है। ठीक है ना, जिसको कहते हैं सोडियम एस्टेरेट यानी साबुन। ये जो हमारा होता है साबुन होता है। ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान
में रखे रहिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। तो फिर मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि जो भी आप क्वेश्चन देखे हैं ऐसे आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। तो इन सब का जवाब एक ही होगा, इन सभी क्वेश्चनों का। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिए